नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं पाठ का नाम अनारिकाया जिज्ञासा, चतुर्दशा पाठ अनारिका की जानने की इच्छा या जिज्ञासा। इसमें पहले और उसका अभ्यास कार्य। इसमें पहली गतिविधि है आपके पास उच्चारण करने के लिए, जिसमें आपको शब्दों को उच्चारित करना है जो कठिनता की दृष्टि से यहाँ पर आपको दिए गए हैं। मंत्री, निर्माणम, पीत, भ्रात्रा, कर्मकराः, जिज्ञासा, पित्रे, भातृणाम, उद्घाटनार्थम, पितराभ्याम, नेत्री, अपृच्छत, चिंतयति। इस प्रकार दूसरी एक्टिविटी में आपके पास है प्रश्नों के उत्तर। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। कस्याह महती जिज्ञासा वर्तते, किसकी सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है? तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे अनारिकायाह। कस्या के स्थान पर अनारिका लिख करके हम अपने प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आ रहे हैं? किमर्थम इस आधार पर हम लिखेंगे सेतो उद्घाटनार्थम, सेतो उद्घाटनार्थम, पुल के उद्घाटन के लिए। सेतो निर्माणम के अकुर्वन्, कर्मकराः, अकुर्वन्। सेतो निर्माणाय कर्मकराः प्रस्त्राणि कुतः आनयति, सेतो निर्माण के लिए या पुल निर्माण के लिए कर्मचारी पत्थर या मजदूर पत्थर कहाँ से लाते हैं? पर्वतेभ्यः, पर्वतेभ्यः। इस प्रकार आखिरी प्रश्न इसमें है के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, कौन सरकार के लिए धन देता है? तो यहाँ पर आ जाएगा प्रजाः, प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। तीसरा गतिविधि है, तीसरे में रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। इसमें अनारिकायाः प्रश्न है सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि पहिए के समान घूमती है। तो किसके प्रश्नों के? तो कस्याः, कस्याः प्रश्नेः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, प्रश्नवाचक चिन्ह। मंत्री सेतो उद्घाटनार्थम आगच्छन्ति, मंत्री जी पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। तो किमर्थम, किमर्थम आगच्छन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा है कर्मकाराः, कर्मकराः सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति, मजदूर पुल बनाते हैं। तो यहाँ पर के सेतो निर्माणं कुर्वन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतो निर्माणं भवति, पर्वतों से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कुतः प्रस्तराणि
आनीय सेतो निर्माणं भवति और प्रश्नवाचक चिन्ह। जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थं धनं ददति। लोग सरकार के लिए, देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो किसे धन देते हैं या किसके लिए धन देते हैं? तो कस्मै देशस्य विकासार्थं धनं ददति। जनाः प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार यह हमारी गतिविधि पूरी हुई। अब यहाँ पर आपको ऋकारांत शब्द रूप दिए हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा आसान तरीका यह है कि ऊपर आप प्रथमा विभक्ति को देखिए और नीचे भी आपको प्रथमा विभक्ति ही पूरी करनी है इन खाली स्थानों में। ऊपर जैसा है उसी के अनुसार इस भ्रातृ शब्द बदल जाएगा, तरीका वही है। इसी के अनुसार आपकी यह गतिविधि नंबर 4 आप स्वयं कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ और जैसे पंचमी विभक्ति है तो पंचमी विभक्ति में कर्तु दिया है, कर्तुः, कर्तृभ्याम और कर्तृभ्य है। तो यहाँ पर हर्त को चलानी है तो हर्तुः, हर्तृभ्याम, हर्तृभ्य। इस तरह से बड़ा आसान है। ऊपर एग्जाम्पल देखते जाओ और नीचे उसको लिखते जाओ। आता है समुचित पदानि कोष्ठकेभ्य। कोष्ठक में कुछ पद दिए हुए हैं। इन पदों को देखते हुए चुन करके, समुचित पदों को चुनकर आपको रिक्त स्थानों में भरने हैं। अब अहम प्रातः क्या आना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर आएगा पितरः सह भ्रमणाय गच्छामि। बालाः आपणात् भ्रात्रे फलानि आनयति। बालक जो है दुकान से भाई के लिए फल लाता है। कर्मकराः सेतो निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि न ददात्। तव भ्रातरौ कुत्र जीविकोपार्जनं कुरुतः। तुम्हारा भाई कहाँ नौकरी करता है? भ्रातरो, तुम्हारा भाई कहाँ नौकरी करता है या कहाँ जीविकोपार्जन करता है। इस प्रकार छठी एक्टिविटी में आपके पास है चित्र को देखना है और चित्र को देखकर शब्दों के सहारे हमें वाक्य बनाने हैं। ये शब्द आपके सामने है एक बॉक्स के अंदर। चित्र आपने देख लिया। यहाँ पर बस है, बस में चालक परिचालक बैठे हैं, बच्चे बैठ रहे हैं, बच्चों के हाथ में छाते हैं, बारिश हो रही है, ये हमने देखा है। इसके आधार पर हम अब जो है शब्दों के आधार पर हम यहाँ पर वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य हम यहाँ अधिक वाक्य भी बना सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी वाक्य बना सकते हैं, 3 वाक्य भी बन सकते हैं और 5 वाक्य भी बन सकते हैं। और इसके बाद जितने शब्द हैं उन शब्दों से भी हम एक एक वाक्य बना सकते हैं। फिर भी मैं आपको पहला वाक्य यहाँ बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। पहला वाक्य होगा अस्मिन् चित्रे एकं बसयानं अस्ति। एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य हम यहाँ बनेगा ते वसयानम आरोहन्ति। चढ़ रहे हैं। फिर तीसरा वाक्य होगा चालकः वसयाने अस्ति। हम यहाँ चालक दोनों के नाम एक साथ लिख सकते हैं, चालक परिचालक वसयानम वसयाने अस्ति, बस यान में बैठे हैं।
अब चौथा वाक्य यानी कि 4 की जगह यहाँ दी हुई है, चौथा वाक्य मैं बता रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर। बालाः वर्षायां छत्रं धारयन्ति। इस प्रकार से ये 4 वाक्य मैंने आपको बताया अभी। अब यहाँ पर आपको आप अपने पुस्तक के माध्यम से और अध्यापक के माध्यम से इन शब्दों से आप एक एक वाक्य तैयार कर सकते हैं। जैसे प्रश्नाः ज्ञान वृद्धिं कुर्वन्ति, प्रश्नाः ज्ञान वृद्धिं कुर्वन्ति। इस प्रकार दूसरा है नवीनः, नवीनः पदार्थः नवीनः पदार्थः सर्वेभ्य रोचते, सर्वेभ्य रोचते। यानी नवीन जो पदार्थ हैं वो सबको अच्छे लगते हैं, सर्वेभ्य रोचते। प्रातः, प्रातः सूर्योदय भवति, सिद्ध सामान्य सा वाक्य है। प्रातः सूर्योदयः भवति। भवति है ना, भवति लिखना है, भवंती नहीं होगा यहाँ पर, भवति। इस प्रकार आगच्छति तो रात्रौ दो मात्रा लगेगी, रात्रौ चंद्रः आगच्छति। पुनः प्रसन्न, परिश्रमशीलः प्रसन्न भवति, परिश्रमशील परिश्रमशीलः प्रसन्नः भवति। इस प्रकार यहाँ मैंने आप लोगों को यह अभ्यास कार्य पूर्ण कराया।